जो संक्षेप में कुछ डिजिटल संसाधन जो हैं इसके बारे में अपर सर ने भी चर्चा की और विभिन्न अभी पैनल के वक्ता जो थे उन्होंने अभी पहले की है, तो उनको कुछ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ पीपीटी के माध्यम से। छात्रों के लिए काउंसलिंग के हेतु डिजिटल संसाधन क्या क्या कुछ कुछ जो हमारे परिषद से उपलब्ध हैं या माध्यमिक में चलते आ रहे हैं। पहला है बाकी टेलीमानस, मनोदर्पण, माय करियर एडवाइजर और यूपी पंख। ये इनके बारे में सभी भली बातें जो है देख गए हैं इनसे। तो पहले मैं बात करूंगी टेलीमानस के। टेलीमानस जो है उसका पोर्टल जो है वेबसाइट पे आपको जैसा दिख रहा है, आपको इस तरीके से जब आप पोर्टल टेलीमानस डालेंगे वहां पे आपको पोर्टल दिखेगा, वहां पे आपको 2 नंबर इस प्रकार से रिफ्लेक्ट होंगे 14416 और 1800891416। आप इस नंबर पे कॉल करके केवल छात्र ही नहीं, अभिभावक भी, यहाँ तक कि आम जनता भी इसको कॉल कर सकती है। वहां से विशिष्ट काउंसलर्स वहां पे रहते हैं जो जज नहीं करते हैं, आपको सुनते हैं और आवश्यकता पड़ने पे क्लिनिकल एडवाइस भी देते हैं और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर जो है वहां से भी जोड़े जाते हैं। दूसरा जो मनोदर्पण की बात सर ने कही थी, मनोदर्पण ये कोविड के समय प्रारंभ हुआ था, खासतौर से स्कूल स्टूडेंट्स के लिए हुआ था, जहां पे पोर्टल पे आके छात्र को नंबर उपलब्ध है, जैसे इस तरह के एडवाइजरी आपको मिल जाएगी वहां पे। भाषा बदल के आप अपने हिंदी में भी देख सकते हैं बच्चे। और जो है वहां पर भी टोल फ्री नंबर दिया गया है, हेल्पलाइन 8448440632। इस पे भी कॉल करके सभी छात्र अपना जो भी कार्य संबंधी जो भी स्ट्रेस है या जो भी इनको काउंसलिंग की आवश्यकता है, आप यहाँ से खासतौर से मनोवैज्ञानिक और आपके भावनात्मक पहलू पर खासतौर से आप इसमें हेल्प ले सकते हैं। तीसरा ये फोल्डर आपको माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो वेबसाइट है upmsp.edu.in वेबसाइट में जैसे बताया सर ने कि वहां पे माय करियर एडवाइजर ऐप उसका आपको लिंक मिलेगा। वहां पे क्लिक करके आप इस तरीके से वहां पे आपको वेलकम क्लिक करके आप पहुंच सकते हैं, या फिर कंप्यूटर पे भी आपको इस तरीके का जो वेब डालेंगे माय करियर एडवाइजर ऐप जो वादर फाउंडेशन वाला है, तो आपको इस तरीके का पेज खुलेगा। वहां पे आपको पहले क्रिएट करना होगा अपना अकाउंट। क्रिएट करने के लिए आपके पास यहाँ पे नीचे क्रिएट नाउ करके फॉर्म दिखाई पड़ रहा है, आप क्लिक करके आप मोबाइल नंबर अपने डिटेल्स डालेंगे और ओटीपी प्राप्त करेंगे। ओटीपी प्राप्त करके सबमिट करने के बाद आपका जो पासवर्ड क्रिएट करने के लिए कहा जाएगा और आप इस तरीके से अपने आप को पासवर्ड क्रिएट करेंगे और फिर रजिस्टर करेंगे कि आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम और कभी कभी आपके विद्यालय का नाम भी पूछता है। अगर आप स्टूडेंट नहीं भी हैं तो भी वो आपसे पूछेगा, अगर आप स्टूडेंट नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं उस स्टेप को। इस तरीके से कुछ खुलता है, जैसे कि मैंने बताया जैसे एप्टीट्यूड, अभी आपकी अभिक्षमता के बारे में आपको जानना है, चेक करना है स्टूडेंट्स, तो इस पर क्लिक करके आप जो है चुन सकते हैं। प्रश्नावलियां कुछ आएंगी, उसको क्लिक करके आप जो है अभी रुचि के हिसाब से अपना टेस्ट कर सकते हैं और एडवाइजर आप उससे जो भी मार्गदर्शन आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो है पंख पोर्टल, ये यूपी पंख का पोर्टल है। ये विभिन्न आयाम जो होते हैं हमारे करियर के संबंध में अलग अलग क्षेत्र के, उसके बारे में काफी जानकारी है। इंस्टीट्यूट है हमारे यहाँ अवेलेबल पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, वो भी यहाँ मिल जाएंगे कि किस तरीके से वहां पे बच्चा एडमिशन ले सकता है। अलग अलग इंस्टीट्यूट के बारे में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं काफी डिटेल में बनाया गया है। इसमें लॉगिन करने के लिए छात्र को यूनिक आईडी और पासवर्ड चाहिए होती है, जो कि छात्र अपने विद्यालय से प्राप्त कर सकता है। छात्र रजिस्टर्ड है, खासतौर से कक्षा 9 से लेकर 12 तक के जो छात्र छात्राएं हैं उनको पंख पोर्टल में रजिस्टर करना आवश्यक है। हमारे कैलेंडर जो हमारे यहाँ से जारी हुआ है उसमें भी इसके बारे में जिक्र है, तो उसे जरूर आप करवाएं और बच्चे इसका लाभ लें। धन्यवाद सभी को। अब मैं आगे बढ़ते हुए इस कार्यक्रम को मैं इस जो परिप्रेक्ष्य है शीर्षक, इस परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय स्तर पे जो हमारे क्षेत्रीय सचिव हैं माननीय अपर सचिव महोदय लोग, मैं उनसे भी कुछ उनके विचार जानना चाहूंगी। तो सर्वप्रथम मैं प्रयागराज कमलेश कुमार सर। जी जी ऋचा जी, धन्यवाद। आ रही है आवाज आपकी? अच्छा सर, धन्यवाद सर। सर आपसे प्रश्न था कि करियर काउंसलिंग को अधिक प्रभावी बनाने के लिए
ऐसी कोई पहल या मॉडल जो आपके क्षेत्र में है जिसे अन्य क्षेत्रों में अपनाया जा सकता है? जी धन्यवाद। इसके लिए हमारे प्रयागराज क्षेत्र में काउंसलिंग को प्रभावी बनाने के लिए कुछ व्यवहारिक कदम जो हमारे लेवल पे या हमारे क्षेत्रीय कार्य स्तर पर तैयार किए गए हैं। तो उन पे पहला है विद्यालय स्तर पर समय समय पर कैरियर जागरूकता सत्र आयोजित किया जाना। और इसमें जैसा कि हम जानते हैं हमारे अ, शैक्षिक पंचांग में भी इसमें किया गया है कि विद्यालयों में कैरियर सत्र आयोजित किए जाए। और उसमें साप्ताहिक वीकली अखबार को भी नियुक्त रेगुलर किया गया है कि अखबार में भी वीकली इसमें कैरियर के बारे में टिप्स दिए जाते हैं या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु उठाए जाते हैं। और उसके साथ ही मंथली बेस पे हमारे स्कूलों में भी करियर संबंधी सत्र आयोजित किए जाते हैं, जिसमें प्रधानाचार्यों के और उसके प्रधानाचार्य के साथ ही साथ उनके शिक्षकों की एक टीम भी काम करती है। और उसके साथ ही साथ वहाँ के जो आसपास के जो क्षेत्रीय का स्तर पर मनोवैज्ञानिक होते हैं या वरिष्ठ लोग होते हैं जिनको इस मामले में विशेषज्ञ कहे जाते हैं, उनको बोला आमंत्रित किया जाता है। और उसके तहत उनको बच्चों को करियर काउंसलिंग कराई जाती है इसमें। और इसमें अधिक से अधिक बच्चे लाभान्वित होते हैं इसमें। और विशेषकर इसमें कक्षा 11 और 12 के बच्चों पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, वो बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और साथ ही दूसरा चीज़ है कि इसमें वहाँ हर बच्चे की एक सी कैपेसिटी नहीं होती है, अलग-अलग कैपेसिटी होती है और अलग उसकी रुचि होती है। उस रुचि के अनुसार बच्चों को उनसे पूछ करके उनकी काउंसलिंग की जाती है कि वो किस क्षेत्र में जा सकते हैं, किस क्षेत्र में उनके लिए सही रहेगा। और ये सब चीज़ें विद्यालय के माध्यम से ये सब काउंसलिंग कराई जाती है कि वो बच्चा किसी कोई अच्छा होशियार बच्चा है और उसके लिए वो हमारे नीट में जा सकता है, मेडिकल इसमें इंजीनियरिंग में जा सकता है। और वही बच्चा अगर किसी उतना होशियार नहीं है तो उसमें उसके लिए दूसरे जो रास्ते होते हैं वो उसमें बताए जाते हैं। और उसकी क्षमता जो वहाँ के गुरुजन होते हैं वो जो प्रिंसिपल की टीम होती है वो उनको देख करके वो गाइड करती है इसमें। तीसरी चीज़ है इसमें डिजिटल माध्यमों का उपयोग, जैसे आपने अभी स्क्रीन पे दिखा है इसमें। डिजिटल माध्यम से भी करियर विकल्पों की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। और इसमें विभिन्न प्रकार के डिजिटल इसमें कुछ हमारे बैंक पोर्टल है जो हमारे जो आपने अभी दिखाया है स्क्रीन पर। इसके साथ ही साथ ये भारत सरकार का एनसीएस पोर्टल भी है, उसमें भी 3500 से अधिक करियर विकल्पों की जानकारी उसमें दी गई है। और उसके अतिरिक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और मोबाइल ऐप्स भी इसमें उपलब्ध हैं। इनके माध्यम से स्कूलों के द्वारा करियर काउंसलिंग कराई जाती है। इसमें माई करियर एडवाइजर और साइकोमेट्रिक टेस्ट ऐप मैंडलर और प्रोटीन जैसे डिजिटल टेस्ट उपलब्ध हैं। इसके माध्यम से बच्चे करते भी हैं और उनको भी स्कूलों के द्वारा बताया जाता है। साथ ही इसकी सोशल मीडिया और वीडियो प्लेटफॉर्म भी है, इसमें यूट्यूब है और पॉडकास्ट है। जैसे इसमें यूट्यूब पर एक्सपर्ट टॉक और एक दिन एक करियर जैसी वीडियो सीरीज चलती हैं इसमें। इनके माध्यम से बच्चों को लाभान्वित कराने का प्रयास कराया जाता है, जिससे बच्चे अधिक से अधिक करियर के बारे में जानें और उनको किस क्षेत्र में जाना है। और उसी तरह पॉडकास्ट में भी जो करियर विशेषज्ञ होते हैं उसमें जो चलते फिरते नई संभावनाओं की जो करियर विशेषज्ञ होते हैं उसमें जानकारी देते हैं। तो ये सब चीज़ें इसके अतिरिक्त इंटरएक्टिव डिजिटल माध्यम भी है, इसमें वेबिनार लाइव सत्र जैसे हमारा चल रहा है। और डिजिटल लाइव करियर लाइब्रेरी स्कूल में कॉर्नर होता है, उसमें डिजिटल माध्यम से टैबलेट या कंप्यूटर के माध्यम से बच्चे ई बुक्स और करियर गाइड उपलब्ध कराई जाती है, उससे बच्चे सीखते हैं। तो ये कुछ चीज़ें वहीं इसमें डिजिटल माध्यम से बच्चों को स्कूलों के द्वारा काउंसलिंग की जाती है, कैरियर के बारे में बताया जाता है इसमें। धन्यवाद सर। आपने मुख्यतः की डिजिटल लाइब्रेरी की बात करी कि वहाँ पे कॉर्नर जो होते हैं और बच्चों को वहाँ पर भी हम जो है हेल्प कर सकते हैं डिजिटल लाइब्रेरी के फॉर्म के प्रयोग से। ये भी एक नया आयाम है जिससे आपने मुख्यतः बात की सर। अब अपर सचिव बरेली सर का शायद अनम्यूट हो चुका है। सर आप सुन सकते हो तो? मैं जी सर। बरेली से
जी सर, आवाज प्रणाम आ सर। रही है? जी सर, आ मेरी रही है। आवाज आ रही है? हाँ सर। सर, मेरा प्रश्न है आपसे कि तकनीक आधारित काउंसलिंग को बढ़ावा देने के लिए आपके अनुसार एक व्यवहारिक कदम क्या होना चाहिए? मेरे विचार से विद्यालय स्तर पर डिजिटल प्लेटफॉर्म का नियमित उपयोग सुनिश्चित करना आवश्यक है। और यदि छात्रों को समय समय पर ऑनलाइन संसाधनों और एप्लीकेशंस के माध्यम से मार्गदर्शन दिया जाए तो करियर काउंसलिंग अधिक और सुलभ और प्रभावी बन सकती है। क्योंकि विद्यालयों में जैसे विद्यालय स्तर पर मैंने देखा है करियर काउंसलिंग के मेले लगाए जाते हैं। हर विद्यालय में करियर काउंसलिंग का मेले लगाए जाते हैं। और उसके बाद में फिर इसको जनपद स्तर पर आयोजित किया जाता है। और वहां पर करियर के संबंध में जो एक्सपर्ट हैं, जो जैसे आईटीआई के हैं और पॉलिटेक्निक के लोग हैं और बहुत से प्रोफेशन वाले हैं, उन सबको वहां पर बुलाया जाता है और विभिन्न तरीके के जो व्यवसायिक वो ट्रेड हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है। ये सारे विद्यालयों में होता है। विद्यालय के बाद फिर इसको जनपद स्तर पर ये पूरा करियर गाइडेंस का मेले का आयोजन किया जाता है। बच्चों के करियर को उसको एक प्लेटफॉर्म मिलता है और उससे बच्चे अपना वो सिलेक्शन जो है, हमें किस क्षेत्र में जाना है, इंटर के बाद जाना है, हाई स्कूल के बाद जाना है, या इंटर के बाद हमें क्या करना है, उससे बच्चों को और उनके अभिभावकों को बहुत गाइड किया जाता है। इसके साथ ही साथ जैसे पंख पोर्टल के बारे में अभी बताया गया है, पंख पोर्टल भी सक्रिय है। साथ ही साथ बच्चों को जो एक्सपोजर विजिट का भी बताया गया है कि एक्सपोजर विजिट हर विद्यालय में इसका सरकार की तरफ से पैसा भी जाता है और हर विद्यालय में एक्सपोजर विजिट कराई जाती है। बच्चों को जो है ये अच्छे अच्छे संस्थान दिखाए जाते हैं, जहाँ जहाँ जाना होता है, दूसरे प्रदेश के संस्थान दिखाए जाते हैं। तो इससे भी बच्चों का काफी जो है गाइडेंस मिलता है उनको, बच्चों करियर बनाने के लिए। साथ ही साथ जो अभी एलुमनाई मीट का जो किया था डिप्टी साहब ने, तो एलुमनाई मीट का भी आयोजन हमारे विद्यालयों में हो रहा है। उससे काफी बच्चों में मार्गदर्शन मिलता है, एक प्रेरणा मिलती है कि बड़े बड़े अधिकारी को बुलाया जाता है। तो वहां पर उनसे हमारे बच्चे जो है बहुत जो है गाइडेंस लेते हैं, उनसे सीखते हैं कि इतने बड़े ओहदे पर पहुंच के हम भी प्रयास करें। तो ये बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो बच्चों के करियर गाइडेंस में काम आती हैं। धन्यवाद सर। सर, आपने विशेष रूप से जो मेले की बात करी करियर मेले की, और हमारे अकादमिक कैलेंडर में भी जो है विभिन्न प्रकार के मेलों के आयोजन की बात कही गई है। साइंस विज्ञान मेला और गणित मेला और उस तरह के साइबर सिक्योरिटी मेला, और जो करियर मेला जो है ये भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है जहाँ पे हम करियर के बारे में छात्रों को गाइड कर सकते हैं। अब मेरा अगला प्रश्न है अपर सचिव मेरठ सर से। महोदय, आपसे हाँ, मेरा प्रश्न है, विद्यालय स्तर पर करियर काउंसलिंग को नियमित रूप से लागू करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? धन्यवाद मैम। इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक विद्यालय में एक जिम्मेदार शिक्षक को इस कार्य के लिए नामित किया जाए। साथ साथ समय समय पर कैरियर काउंसलिंग सत्र आयोजित किए जाएं। और जैसा डॉक्टर आनंद ने भी बताया कि हमें जो बच्चा है, हमारा जो छात्र है, उसकी रुचि और व्यवहार का विश्लेषण जानने के लिए कि उनकी क्या क्षमताएं हैं, हमें लगातार उनके एक नियमित टेस्ट भी कराए जाएं। जो साइकोलॉजी है बच्चे की, उसको समझने के लिए टेस्ट कराए जाएं, जिससे हम ये निर्धारित कर पाएं कि किस बच्चे को किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना है। यदि हम ये कर पाते हैं तो उनको अपनी राह चुनने में आसानी होगी। दूसरा, जो हमारे जिन विद्यालयों में, जैसे पीएम श्री विद्यालयों में हमारे यहाँ स्मार्ट क्लास है, हम उसका भी इस्तेमाल बच्चों को कैरियर काउंसलिंग में कर सकते हैं। तो इससे काफी बच्चे उसका उपयोग कर सकते हैं और काफी फायदा बच्चों को मिलेगा। और इसके साथ साथ मैं ये भी सुझाव देना चाहूंगा इसमें कि हमारे यहाँ पे जो पुस्तकालय बनाए गए हैं, उसमें यदि हम प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित किताबें, मैगजीन्स वगैरह या समाचार पत्र या रोजगार समाचार पत्र, जिससे बच्चे जो अपडेट रहे अपने कैरियर के प्रति, क्योंकि उसमें भी इंटरव्यू छपते हैं और कैरियर के बारे में बताया जाता है और मॉडल टेस्ट भी उसमें दिए होते हैं, तो उससे भी बच्चे काफी अवेयर होंगे। तो मेरा ये सुझाव है कि जो कैरियर काउंसलिंग जो हम यहाँ पे टीचर जिसको जिम्मेदारी दी गई है, वो नियमित रूप से इसमें बच्चों की काउंसलिंग करते रहें और इस प्रक्रिया को सतत बना के इस प्रभावी बनाने में वो अपना योगदान दे सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपने बहुत ही भरपूर पहलू पर जो बात कही कि
हम जो जो पत्र मैगजीन वगैरह हमारे यहाँ आते हैं, खासतौर से हर विद्यालय में जो है खेल संबंधी जो भी अखबार हैं या मैगजीन्स हैं, इनको भी अगर मंगाया जाए तो वो एक अच्छा आयाम है जहाँ पे बच्चे जो है खेल से संबंधित ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप धन्यवाद सर। अगला प्रश्न है मेरा अपर सचिव गोरख से महोदय। अपर सचिव जी, धन्यवाद धन्यवाद मैम। गोरखपुर। महोदय, मेरा प्रश्न आपसे है कि डिजिटल संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए आपके क्या सुझाव हैं? मैम, डिजिटल संसाधनों का प्रभावी प्रयोग करने के लिए विद्यालय स्तर पर समुचित रूप से टीचर्स की ट्रेनिंग छात्रों के साथ कराई जाए। साथ ही मैडम, जो जो बच्चे हैं, इनको इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा जो है अधिक से अधिक मतलब सस्ते और सुलभ रूप से उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं वो कभी कभी इंटरनेट न होने की वजह से प्रॉब्लम से वाकिफ होते रहते हैं। तो अगर इनको छात्र आईडी के आधार पर सस्ते पैक आदि उपलब्ध कराने की कोई व्यवस्था दी जाए या भविष्य में विचार किया जाए तो ये कहीं अधिक प्रभावी रूप से ये लागू हो सकेगा। साथ ही मतलब डिजिटल लिटरेसी की भी आवश्यकता मुझे लगता है जरूर होनी चाहिए, कि लोगों को लगे कि विद्यालय स्तर पर इसको बढ़ाया जाए। मोबाइल, इंटरनेट, ऐप आदि तो व्यवस्थित और सही तरीके से कैसे प्रयोग किया जा सकता है, इसके बारे में जरूर बच्चों को अवेयर किया जाए। और इसके लिए सबसे बड़ा टूल जो है विद्यालय होगा। विद्यालय के संबंधित शिक्षक विषय विषय होंगे, वही हमारे मेंटोर भी होंगे, क्योंकि हमारे विद्यालय ज्यादातर ग्रामीण परिवेश के हैं और ऐसी स्थिति में जो संबंधित विषय के अध्यापक है वही इसके लिए प्रभावी ढंग से अपना योगदान दे सकता है। और ये वास्तव में माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल जो प्रयोग के माध्यम से हम लोग अधिक से अधिक बच्चों को संसाधनों में इनका प्रयोग करते हुए प्रभावी ढंग से अगर करेंगे तो ये बच्चे जो है शिक्षा की गुणवत्ता में निश्चित रूप से सुधार आएगा और विद्यालय इसको जो है विद्यालय और छात्रों में सीखने की एक प्रवृत्ति जागृत होगी डिजिटल। और साथ ही एक मैडम जो मैं महत्वपूर्ण चीज कहना चाहता हूँ कि डिजिटल असेसमेंट टेस्टिंग सिस्टम ये भी डेवलप किया जा सकता है विद्यालय स्तर पे। ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से रिजल्ट एनालिसिस तुरंत के तुरंत हो सकता है। इससे बच्चे अपनी कमजोरियों को तुरंत जान सकते हैं। विद्यालय में डिजिटल लाइब्रेरी को बढ़ावा दिया जाए। लोकल भाषा, क्योंकि ग्रामीण प्रवेश होने के कारण लोकल भाषा में डिजिटल कंटेंट को उपलब्ध कराने की व्यवस्था जो है प्रभावी ढंग से की जाएगी तो इसका लाभ जरूर मिलेगा। और ये निश्चित रूप से इसकी ओर हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं। और बहुत से जो पंख पोर्टल है, दीक्षा पोर्टल है आदि, विभिन्न ई पाठशाला है, स्वयं पोर्टल है आदि, इन सब के माध्यम से सारी व्यवस्थाएं दी जा रही हैं। उनको प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपने कई सारे बिंदुओं पे आयाम जो बस किया है। सर्वप्रथम जो आपने टीचर ट्रेनिंग की बात करी, बिल्कुल इसकी चर्चा एनईटी में भी और एनसीएफ में भी की गई है। बच्चों के साथ साथ जो शिक्षक है, जो टीच करने वाले हैं, हम अलग से शिक्षक नहीं हो सकते। शिक्षक जो है उनको सीखना है, वो भी टेक्नोलॉजी सीखेंगे। और हमारे एकेडमिक कैलेंडर में भी जैसे बच्चों को ईमेल बनाना जैसे गतिविधियां के बारे में कहा गया है। दूसरा सर, आपने जो बोला कि इंटरनेट अवेलेबिलिटी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इंटरनेट अवेलेबिलिटी जो है ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत बड़ा क्रूशियल हर्डल है। और उस पर जरूर अगर ध्यान दे दे तो एक बहुत ही, जैसे विद्यालयों में जो कंप्यूटर सिस्टम वगैरह है वहां पर ही बच्चों को मौका दिया जाए कि वो डिजिटल टूल को यूज कर पाएंगे। और जो असेसमेंट टेस्ट की बात करी सर, असेसमेंट टेस्ट जैसे गूगल फॉर्म वगैरह हैं, उनको अगर शिक्षक यूज करेंगे इस तरीके के असेसमेंट टेस्ट को विद्यालय में ही यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मोबाइल के माध्यम से लिंक शेयर करें। विद्यालय स्तर पर ही वहां पे कंप्यूटर के जो सालांश होते हैं उन बच्चों को बुला के वहां पे कुछ ऐसे बना के टेस्ट उस तरीके से टेस्ट लें तो बच्चों में भी अभिरुचि बढ़ेगी उसमें। और फिर वो नए आयामों को खोजने की खुद ही प्रयास करेंगे। लर्निंग बाय डूइंग जो है ये बहुत आवश्यक है। तो आज की जो चर्चा थी, हम इससे हमें ये स्पष्ट होता है कि तकनीक के माध्यम से करियर काउंसलिंग को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाया जा सकता है। विशेषज्ञ मार्गदर्शन और मनोवैज्ञानिक समझ इसे और व्यवहारिक बनाते हैं। समन्वित प्रयास से इसे जमीनी स्तर पर तथा सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है।
आप सभी के मूल्यवान विचारों और सहभागिता के लिए हार्दिक धन्यवाद। इसी आशा के साथ कि आज की चर्चा से प्राप्त सुझाव भविष्य में उपयोगी सिद्ध होंगे, मैं कार्यक्रम का समापन करती हूँ। धन्यवाद।